हेलो, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू मैनपाल मैथ्स। मैं मैनपाल आपका स्वागत करता हूं। ओल्ड डिफेंस एग्जाम, एनडीए, नेवी, एयरफोर्स, एफकेट, सीडीएस को आप टारगेट कर रहे हो। आज हम करने वाले हैं मैथ्स की क्लास लिमिट के लिए। दो क्लासेज अपन ने कंप्लीट कर लिए जिसमें लिमिट की बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन चीजें अपन ने देखी है। क्लास नंबर 3 रहेगी। अब हम दो क्लासों के अंदर लिमिट के बारे में जितनी चीजें सीखनी थी बेसिक की वो सारी सीख चुके हैं। अब हम क्वेश्चन करने वाले कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और किस टाइप से अपने को उनको याद करना है, मतलब उनको कॉन्सेप्ट को देखना है। जैसे सबसे पहले अपन आज के जो डिस्कशन करेंगे वो अपन करने वाले हैं एविल्यूशन ऑफ लिमिट्स, यानी लिमिट्स को कैसे निकालते हैं, क्या कुछ करना है सारा के सारा। तो पहली अगर हम बात करें तो पहला हम ये बोलेंगे कि फाइंड वेदर गिवन फॉर्म इज डिटरमिनेंट और इनडिटरमिनेंट, या डिटरमिनेंट फॉर्म में है या इनडिटरमिनेंट फॉर्म में है। ठीक है, पहली बात तो अपने को ये होनी चाहिए। अगर डिटरमिनेंट फॉर्म के अंदर है तो हमने बोला था कि डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। अगर इनडिटरमिनेंट फॉर्म में है तो आपको क्या करना है, पहले इनडिटरमिनेंट को डिटरमिनेंट फॉर्म में चेंज करना है। अब देखिए, इफ नीड बी दे कैलकुलेट आरएचएल और आरएचएल सेपरेटली। अगर अपने को जरूरत होती है तो अपन लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट भी निकालेंगे, अलग अलग तरीके से। मतलब पहले एलएचएल निकाल लिया, फिर आरएचएल निकाल लिया, देख लिया दोनों डिफाइन है और दोनों की वैल्यू कुछ बराबर आ रही है। तीसरी अगर हम बात करें, कन्वर्ट गिवन इनडिटरमिनेंट फॉर्म इनटू डिटरमिनेंट फॉर्म। क्लियर है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म को डिटरमिनेंट फॉर्म में चेंज करते हैं। तो ये तीन स्टेप है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिए। अब अपन वन बाय वन क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं ताकि और अच्छे से आपको क्लियर हो। तो पहले अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो सपोज दैट अपने पास में ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, एकदम जीरो से शुरुआत करेंगे, फिर अपन अच्छे से क्वेश्चन करेंगे। लिमिट x टेंस टू 2 दे रखा है और हमें दे दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 की वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो काफी इजी क्वेश्चन, आप आराम से इसका आंसर बता सकते हो। बताइए कितना आएगा। तो आपने बोला कि अगर x 2 की तरफ जा रहा है तो इसका स्क्वायर लगभग 4 की तरफ जाएगा, और ये 5 हो गया, 5 और 4 9 हो गए, तो आंसर आ गया। पुट नहीं करना है, बार बार इस बात पे गौर किया जाएगा, आगे भी आपको बताया जाएगा। x डायरेक्ट पुट नहीं करते। जब लिमिट x की 2 की तरफ जा रही है, x 2 की तरफ जा रहा है, तो इस पूरे फंक्शन की वैल्यू 9 की तरफ जाएगी। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा, जैसे मान लो अपने पास में ऐसा दे रखा है, सोल्व लिमिट x टेंस टू 3, और यहां पे अपने को दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये ग्रेटेस्ट वाला है जो ब्रैकेट के अंदर बनाया है हमने। इसकी वैल्यू बताइए हमारे पास में कितनी होगी। तो आपने बोला यहां पे अगर हम बात करें तो देखो, अगर x की वैल्यू 3 से थोड़ी सी कम है, यानी अगर हम बात करें यहां पे सोल्व करने की, तो अपन लेफ्ट हैंड लिमिट की अगर हम बात करें, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस 3 से छोटी थोड़ी सी भी कम हुई, तो इसका जो स्क्वायर है वो 9 से थोड़ा सा कम होगा, तो उसका ग्रेटेस्ट पावर 8 आएगा। ग्रेटेस्ट जो वैल्यू वो 8 आएगी, प्लस में 5 आएगा, और 8 और 5 13 होगी। लेकिन यहीं पे अगर हम बात करें लिमिट x टेंस टू 3 प्लस के, तब हम क्या बोलेंगे, 3 से थोड़ा सा ज्यादा लिया तो स्क्वायर 9 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, तो इसका ग्रेटेस्ट जो अपने पास में पार्ट है वो 9 बन जाएगा। 9 प्लस 5 कितने हो गए, 14 आ गए। तो आपको पता है कि ये दोनों बराबर नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि एल एच एल नॉट इक्वल्स टू आर एच एल, देन लिमिट जो है वो क्या आ जाएगी, डी एन ई आ जाएगी, यानी डज नॉट एग्जिट आ जाएगी। भाई क्लियर हो गया फंडा आपको ये वाला कि लिमिट डी एन ई क्यों आ रही है, क्योंकि लेफ्ट और राइट वाला बराबर नहीं आ रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपने पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने इस टाइप के क्वेश्चन स्कूल के अंदर देखे होंगे। लिमिट, बहुत ही छोटे लेवल के क्वेश्चन की, x टेंस टू 3 है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 दे रखा है, अपॉन में x माइनस 3 दे रखा है, ये अपने पास में, और हमें बोला गया कि इसकी लिमिट बताइए। तो बहुत सारे लोग क्या बोलेंगे कि सबसे पहले 3 पुट करके देखते हैं तो 0 बाई 0 फॉर्म बनता है। ऐसा नहीं करते। जब x 3 की तरफ जा रहा है तो एक्स स्क्वायर लगभग 9 की तरफ जा रहा है, 9 माइनस 9 0 हो गया, यानी 0 की तरफ टेंड कर रहा है। और नीचे वाला 3 की तरफ जा रहा है तो 3 माइनस 3 0 की तरफ टेंड कर रहा है। तब हम क्या बोलेंगे कि इसे डिटरमिनेंट फॉर्म में पहले चेंज कर लेते हैं। ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म है, 7 इनडिटरमिनेंट फॉर्म आपको बताई थी। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं इन टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, कि जो फैक्टर अपने को 0 की तरफ टेंड करने की कोशिश कर रहा है उसको हम हटाई देते हैं। अब वो कैसे हटाएंगे, देखो x टेंस टू 3 हो गया, ये एक्स स्क्वायर माइनस 9 को आप x प्लस 3 लिखो, x माइनस 3 लिखो, और डिवाइड में हमारे पास में आंसर आ गया x माइनस 3।
अब x माइनस, देखो x की वैल्यू अगर 3 होती, ध्यान से सुनिएगा, अगर x की वैल्यू 3 होती तब तो अपन नहीं इसको कट कर सकते थे, लेकिन हमें तो 3 की तरफ जाना है, 3 थोड़ी जाना है। तो अगर x नॉट इक्वल टू 3 है तो अपन इसको आराम से काट सकते हैं। और हमारे पास में जो फाइनल लिमिट बतानी है, लिमिट x टेंड्स टू 3, वो किसकी बतानी है, x प्लस 3 की बतानी है। तो ऐड हो जाएगा 3 और 3 कितने हो गए, 6 हो गए। बेसिक सा फंडा है। अगर आप इस टाइप से करते हो कि डायरेक्ट वैल्यू ना रखकर डायरेक्ट इस टाइप से करोगे तो आपका आंसर जल्दी आएगा। अच्छा, आपको एक चीज याद रखनी है जो आपको पहले भी लेक्चर के अंदर बताया था, पॉइंट टू रिमेंबर, जो आपको याद रखना है कि अगर 1/0 प्लस के समथिंग जा रहा है कोई वैल्यू, तब तो ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाता हुआ दिखेगा, क्लियर है। लेकिन 1/0 माइनस की तरफ जा रहा है, यानी 0 माइनस की तरफ टेंड कर रहा है, तब हम, ये तो 0 प्लस की तरफ जा रहा है, ये 0 माइनस की तरफ जा रहा है, तो इसकी वैल्यू आएगी तो इन्फिनिटी, लेकिन माइनस की तरफ से आएगी। तो ये चीज आपको याद रखनी है। क्या हाँ आएगी काम, अभी समझ में आएगा। चलिए, पहली चीज आपको क्लियर हो गई। दूसरा, मान लो हमारे पास में कुछ ऐसा दे रखा है। कैसा दे रखा है, देखो आपको ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी है अपने पास में, x टेंस टू इन्फिनिटी और a पावर x दे रखा है। तो इसकी वैल्यूज क्या क्या बन सकती है, तो वो डिपेंड करता है हमारे पास में कि a की वैल्यू क्या क्या है, उसके ऊपर सारी की सारी चीजें निर्भर करेंगी। जैसे मान लो अपने पास में a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो गई, या हो सकता है कि a की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच बिलोंग करे, या ये भी हो सकता है कि a की वैल्यू 1 ही आ जाए। ठीक है, अब देखो क्या होगा। अगर हम बात करें कि a की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, तो 1 से ज्यादा और उसके ऊपर पावर इन्फिनिटी जा रही है, तो फिर तो अपन क्या बोलेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि इन्फिनिटी तरफ जाएगी। लेकिन 0 से 1 की तरफ अगर है, यानी a 0 से 1 के बीच है, 1 से छोटा है, तो मान लो जैसे 1/2 है और इसकी पावर में इन्फिनिटी हो रहा है, सपोज दैट ये कर रहा है, तो 1 की पावर इन्फिनिटी तो 1 होगा, लेकिन 2 की पावर इन्फिनिटी, तो ये तो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो 1/इन्फिनिटी किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा, तो इसकी लिमिट डायरेक्ट आ जाएगी 0। और a अगर 1 है तो 1 पावर x हो गया, और 1 की कितनी पावर ले लो, 1 ही होता है, तो ये अपने पास में लिमिट होती है। ठीक है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आता है तो a ग्रेटर देन, डिपेंड करता है a जो अपने पास में एक फिक्स कांस्टेंट है, हो सकता है वो 5 पावर x दे दे, हो सकता है वो 1/3 पावर x दे दे, हो सकता है वो e पावर x दे दे, कुछ भी दे सकता है वो, इसको चेंज करके a को, आर्ग्यूमेंट को चेंज करके, तो अपने को पता होना चाहिए। क्लियर है। चलिए, ये दूसरी चीज है जो अपने को पता होनी चाहिए, यहां पर लिख लीजिएगा कि ये दूसरी चीज है जो अपने को पता होनी चाहिए। पहली चीज क्या थी, आपको बताया था कि पहली चीज आपको यहां पे जो काम आएगी वो ये वाली पॉइंट टू रिमेंबर के अंदर लिखनी है सारी चीजें। पहला तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, अब तीसरा पार्ट लिखते हैं। अच्छा, तीसरी चीज क्या है, आपको ये चीज तो पता होगी, अगर नहीं है तो सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर वैसे अपन ने पढ़ रखी है, 1 2 3 ऐसे करते करते अगर अपन n टर्म्स का सम करते हैं तो हमारे पास ये होता है n इंटू एन प्लस 1/2, यही होता है हमारे पास में। या फिर इसको सिग्मा फॉर्म में लिखोगे तो आप ऐसे लिखोगे कि r की वैल्यू 1 से लेके n तक जा रही है, और यहाँ पर r का समेशन है। सिग्मा का मतलब क्या होता है, समेशन होता है। ऐसे ही अगर हम बात करें, ये पहला पार्ट लिख लीजिएगा कि a इसके अंदर ये फॉर्मूला है, b फॉर्मूले की बात करें तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और ये भी आपने पढ़ रखा होगा आई होप, प्लस में n स्क्वायर। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, और डिवाइड में हो जाएगा 6, और ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, सिग्मा फॉर्म के अंदर आएगी, r की वैल्यू 1 से लेके n तक, लेकिन r स्क्वायर का समेशन। c फॉर्मूला की बात और कर लेते हैं, ये आएगा a क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस में n क्यूब, ये हमारे पास आएगा। तो ये आएगा n इंटू एन प्लस 1/2, और होल पावर 3 आ गई, इसकी होल पावर 3 आ गई, और हमें पता है, सॉरी होल पावर 2 आएगी, 3 थोड़ी आएगी, 2 आएगी। और ये समेशन किसका होता है, r इक्वल्स टू, समेशन फॉर्म में अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा r क्यूब। ये चीज़ तो आपको क्लियर होगी। चलिए, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये तीसरा पॉइंट है जो आपको रिमेंबर करना है, ये चौथा पॉइंट है जो आगे की तरफ लिख रहे हैं। कुछ अपने को जैसे मान लो √x माइनस √y इस टाइप का दे रखा है, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट इसका रैशनलाइजेशन कर देना है। कैसे करोगे, √x प्लस √y, चलो इसको दूसरे पेन से लिखते हैं। ये अगर आपके पास में ऐसा कुछ दे रखा है तो आपको करना क्या है, इसका रैशनलाइजेशन करना है, √x प्लस √y अपॉन √x प्लस √y। क्लियर है जी। अब अगर मान लो हमारे पास में ऊपर वाले का ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया तो a प्लस बी, a माइनस बी, तो अंडर हट जाएगा, और नीचे बनेगा अपने पास में √x प्लस √y। ठीक है, ये अपने पास में वैल्यू आ जाएगी। जैसे आपको पता है ना कि अगर हमें a क्यूब माइनस बी क्यूब दे रखा होता है तो हमारा जो आंसर बनता है वो क्या बनता है,
ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब दे रखा है सपोज दैट, तब हमारे पास में आंसर कितना आता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये तो एल्जेब्रिक फॉर्मूला है जो अपन ने एल्जेब्रा के अंदर देख रखे, तो इस टाइप से अपन निकाल सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, जैसे मान लो अपने पास में यहीं पे x की पावर 1/3 दे दे, माइनस में y की पावर 1/3 दे दे, तो अपने को डायरेक्ट लिखना आना चाहिए कि इसकी वैल्यू आएगी x माइनस वाई एक्स की पावर 2/3 प्लस x की पावर 1/3 प्लस y मल्टीप्लाई में y की पावर 1/3 प्लस में y की पावर 2/3। क्लियर है? तो ये चीजें अपने को पता होनी चाहिए ताकि अपन जल्दी से जल्दी एवेल्यूट कर पाए। चौथी पॉइंट टू रिमेंबर के अंदर लिख लिया आपने, अब पांचवा लिखिए। अच्छा, मेथड्स ऑफ एवेल्यूएशन ऑफ लिमिट आ गया क्या? उससे पहले आपको एक चीज और लिखनी पड़ेगी, जो पांचवा पॉइंट है यहीं पे लिख लेते हैं, पांचवा पॉइंट। ठीक है, पांचवा पॉइंट देखिए क्या है अपने पास में, आपको ये ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपको फॉर्मूला बता रखा है। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं देखा है एकदम डिटेल वाइज, क्योंकि एनडीए के अंदर अगर आप एग्जाम निकालना चाहते हो तो थोड़ा सा अपने को एफर्ट थोड़ा सा ज़्यादा लगाना पड़ेगा, बिकॉज नंबर 120 वैसे 120 वाली कंडीशन अपने को क्रिएट करनी है। अल्फा प्लस एन माइनस 1 इंटू बीटा। मान लो अपने पास में ऐसा कुछ दे रखा है, एंगल जो है वो किसके अंदर चल रहे हैं, देखो अल्फा, अल्फा प्लस 2 बीटा, तो एपी के अंदर चल रहे हैं। ठीक है, पहले अल्फा प्लस बीटा आएगा, डायरेक्ट नहीं आएगा अल्फा प्लस 2 बीटा, ये अपने पास है। उसके आगे वाले स्टेप में 2 बीटा आएगा, तो इसका डायरेक्ट एक आंसर अपने को पता होना चाहिए। ऐसे ही कोस अल्फा प्लस बीटा, कोस के अंदर अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चलती है तब उसका भी अपने को पता होना चाहिए कि क्या आंसर आने वाला है। क्लियर है? चलिए अब इसका आंसर बता देते हैं। सबसे पहले तो अगर हम देखो इसको आंसर निकालने का प्रयास करें तो इसका आंसर क्या आएगा। पहले वाले का जो आंसर है वो कुछ इस टाइप से आएगा कि साइन एन बीटा बटा में 2, यानी एंगल के अंदर ही चल रहा है, एन बीटा 2 जो भी है। थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिख देते हैं इसको, साइन एन बीटा बटा 2 और अपोन में आ जाएगा साइन बीटा बटा 2। क्लियर है? अंदर हमारे पास में जो आगे मल्टीप्लाई में एक वैल्यू और आएगी वो आएगी साइन 2 अल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा, और पूरे के अंदर 2 चल रहा है, पूरे डिवाइड के अंदर। क्लियर है? ये तो साइन वाला फॉर्मूला है। अगर कोस वाले की बात करेंगे तो बाहर तो साइन सेम आएगा जो भी लिखा हुआ है, एन बीटा बटा 2 अपोन में साइन बीटा बटा 2, ये तो एज इट इज का एज इट इज है। ये आपको याद रखना है, कई बार क्या होता है क्वेश्चन इस टाइप से पूछ लिया जाए तो अपने को, और वैसे भी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपको पता होना चाहिए ये कोस आएगा, बाकी अंदर सेम है सारा का सारा मामला, 2 अल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा और बटा में 2। क्लियर है? ये सारी की सारी चीजें पता होनी चाहिए। चलो ये वाला, ये मल्टीप्लाई है बीच में, ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई में है। तो ये 5 अपने पास में चीजें क्लियर हो गई। अगर आपकी 5 चीजें क्लियर हो गई है तो अब आपको नॉर्मली देखो मेथड्स ऑफ एवेल्यूएशन ऑफ लिमिट्स की बात करें कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिससे अपन लिमिट को निकाल सकते हैं। आपने अभी तक क्या किया है इस क्लास के अंदर, अभी तक आपने एवेल्यूएशन ऑफ लिमिट्स देखा है कैसे निकालते हैं, कि 2 टाइप की चीजें देखने को मिलेगी, डिटरमिनेंट और इनडिटरमिनेंट फॉर्म। जहां चेक करना पड़ा वहां लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों अलग अलग चेक करेंगे, और तीसरा ये कि कन्वर्ट करेंगे इनडिटरमिनेंट फॉर्म को डिटरमिनेंट में। जैसे कि ये डायरेक्ट कर दिया, यहाँ पे निकालने की आवश्यकता पड़ी तब अपन ने लेफ्ट हैंड भी निकाली, राइट हैंड भी निकाली। यहाँ पे अपन ने इनडिटरमिनेंट फॉर्म को डिटरमिनेंट फॉर्म में चेंज करवाया, उसके बाद डायरेक्ट आंसर बता दिया। पॉइंट टू रिमेंबर में आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वें पॉइंट बता दिए। अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ एवेल्यूएशन ऑफ लिमिट्स की। तो पहला मेथड जो आता है उसका नाम है अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। अलजेब्रिक के अंदर मैनिपुलेशन करना है, या फिर जिसे आप बोल सकते हो फैक्टराइजेशन है, रैशनलाइजेशन है, या कैंसिलेशन है, ये बीच में लगा लीजिएगा। क्लियर है? कौन कौन से अपने पास है, फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, रैशनलाइजेशन कर सकते हैं, या कैंसिलेशन कर सकते हैं। क्वेश्चन समझ के, क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। पिछली क्लास के अंदर अपन ने क्या डिस्कस किया था, पिछली क्लास के अंदर अपन ने यूजिंग ग्राफ के थ्रू देखा था कि किस टाइप की अपने पास में लिमिट्स के बारे में ग्राफ को देख के कैसे बता सकते हैं किस टाइप से जाता है। उम्मीद करते हैं आपने सारी की सारी चीजें अच्छे से कवर कर ली होंगी। ठीक है, चलिए अब हम देखो, जैसे कि बात करें एग्जाम्पल फेस्ट की बात करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल फेस्ट की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा 1 बाय 1। लिमिट x टेंड्स टू 1, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, और अपोन में आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है? अब इसकी लिमिट पूछ रही है आपको क्या होगी, तो बताइए इसका आंसर क्या बनने वाला है। तो आपको पता है कि जब हम नीचे वाले में लिमिट की वैल्यू x टेंड्स टू 1 की तरफ जा रहे हैं तो ये 0 की तरफ जा रहा है,
ये भी अपने पास में जीरो की तरफ जा रहा है, तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं करते, बस जीरो की तरफ जा रहा है, इस ऐसा कुछ अपने को दिख रहा है। तो हम सोल्व करने के लिए क्या करें कि कौन सा जो अपने पास में एक फैक्टर है जो जीरो की तरफ जाने की कोशिश करे, तो बोला x-1 वाला, तो उसको हटा देंगे अपन। वो कैसे हटाएंगे, वही एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन कैंसिलेशन वाला सिस्टम करेंगे। तो ये तो हो गया x प्लस, आप इसको क्या लिख सकते हो, x+6 लिख सकते हो, फैक्टर कर दिए ऊपर वाले के, x-1 कर सकते हो। नीचे वाले का अगर अपन ने किया तो एक तो x+1 आएगा, एक x-1। अब x-1 वाला फैक्टर अपन ने उड़ा दिया, तो वैल्यू आ गई लिमिट x टेंस टू 1 x+6 अपॉन x+1, और हमारा जो आंसर है वो बन गया 7/2। यही इसका लिमिट का आंसर हो जाएगा। क्लियर है, पहला क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया किस टाइप से करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। जैसे मान लो एग्जांपल नेक्स्ट अपने पास में कुछ ऐसा दे दिया, लिमिट x टेंस टू 1 x³ दे दिया, प्लस में 5x² दे दिया, प्लस में 7x दे दिया, माइनस में 13 दे दिया, अपॉन में हमारे पास में वैल्यू आ गई x⁵ प्लस 7x³ माइनस 18। जैसे मान लो ये आ गया अपने पास 18 नहीं, 18 से तो फिर बात बनेगी नहीं, 8 ले लीजिए। अब बताओ इसका आंसर क्या बनेगा। तो आपने बोला वापस देखो, अगर 1 की तरफ जा रहा है तो ऊपर वाली वैल्यू भी 0 की तरफ जा रही है, नीचे वाली भी वैल्यू भी 0 की तरफ जा रही है, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म तो अपने पास बनती हुई दिख रही है। अब हमें लिमिट बतानी है क्या होगी। तो देखो सॉल्यूशन की बात करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर देखो कैसे करते हैं। आपने बोला जी x, जैसे कि पिछले क्वेश्चन के अंदर अपन ने 1 जो फैक्टर 0 करने की कोशिश करा था उसको उड़ा दिया था, इसको भी कैसे न कैसे अपन चेंज करें। हाँ जी कर लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 हो गया। आपने x-1 पहले से बाहर निकाल लिया क्योंकि ये 0 बनाने का प्रयास करिए। अब x-1 बाहर निकाला तो अंदर क्या बनेगा, नीचे से भी x-1 बाहर निकाल लिया। आपने बोला क्या बनेगा, ये तो एक सोचने वाली बात है। तो देखो x³ प्लस 5x² प्लस 7x माइनस 13 आ गया, ठीक है। और इसमें x-1 का, क्योंकि निकालने का मतलब क्या होगा, पूरे में डिवाइड कर दिया तो इधर x² आएगा, तो ये x³ माइनस x² हो गया, दोनों को हम डिफरेंस करते हैं तो ये 6x² आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस में 7x माइनस में 13 हो गया, प्लस में 6x से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया 6x² माइनस में 6x ये एज इट इज ऐसे कैसा रहा, माइनस प्लस किया तो 13x माइनस में 13 हो गया, फिर प्लस 13 से मल्टीप्लाई कर दिया। कहने की बात है कि अपने को इतना सा करना पड़ेगा, x² प्लस 6x प्लस 13। क्लियर है, ये अपने पास में आ गया। ऐसे ही अगर हम नीचे वाले को भी डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो फैक्टर बनेगा वो बनेगा x⁴ प्लस x⁴ प्लस 8x² प्लस 8, ठीक है। चलिए अब इसकी वैल्यू की बात करें तो ये सोल्व करते हैं। x-1 वाला फैक्टर कट जाएगा, फिर x+1 रखिएगा, 20/18 यानी 10/9 उत्तर आ जाएगा। ये कैसे, क्या समझ में आया ना। आपको एज इट इज यहाँ पे क्या करना था, जो x-1 था उसका डिवाइड करना था, किसके अंदर करना था, x⁵ प्लस 7x³ माइनस में 8। ये डिवाइड करने वाला अपन ने अलजेब्रा के अंदर देख रखा है, आप वहां से वीडियो से कवर कर सकते हो। बेसिक चीजें जो आपको आनी चाहिए। क्लियर है। कई लोग डायरेक्ट, मेरे को लगता है कि 1 या 2 वीडियोस आगे चले जा चुके हैं जो एल हॉस्पिटल पढ़ चुके हैं, तो उनको लगता है कि यार ये तो काफी इजी था, ऐसे ही भी कर सकते हैं। सारी चीजें समझेंगे, बस 1 बाय 1 आप चीजों की तरफ बढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मान लो अपने पास में कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा दे रखा है। एग्जाम्पल 3 की बात करते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल अपने पास में ये दे रखा है, अब की बार कुछ और करते हैं। जैसे मान लो 5x² प्लस x माइनस 12 दे रखा है, अपॉन में √x माइनस में √2 है, और आपके पास में दे रखा है लिमिट x टेंस टू 2। अब बताओ, तो आपने बोला अगर हम यहाँ पे बात करें तो वापस वही चीज़ क्रिएट हो रही है कि 0/0 फॉर्म बनने की कोशिश हो रही है। तो इसको आंसर कैसे करेंगे बताओ। तो आपने बोला सबसे पहले हमने क्या किया, रैशनलाइजेशन की भी बात की थी इस मेथड के अंदर। तो 5x² प्लस x माइनस 12, ठीक है। लिमिट अभी चल रही है हमारी x टेंस टू 2। रैशनलाइजेशन करेंगे तो ये तो x-2 जो रूट के अंदर चल रहा है वो तो रूट के अंदर चल ही रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया √x प्लस √2, √x अब प्लस √2, इस टाइप से। अगर पहले वाले के हम फैक्टर करते हैं तो फैक्टर देखिए हमारे पास में क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे x-2 3x प्लस 10, और फिर अपने पास में √x प्लस √2 ऊपर और बच गया। नीचे देखो a प्लस भी a माइनस भी बनेगा, ये देखो तो x-2 बन जाएगा। और आपको पता है जब फैक्टर किया तो x-2 वाला कट गया, 2 आपने पुट कर दिया तो ये आएगा 3 गुणा 2 प्लस में 10 हो गया। और यहाँ पे बात करेंगे तो √2 प्लस √2, ठीक है। 3 दूनी 6, 16 दूनी 32 यानी 32 √2 इसका आंसर बन जाएगा।
इस टाइप से अपन लिमिट बता सकते हैं। ठीक है, कई एल हॉस्पिटल लगाने का प्रयास करेंगे तो वो क्या करेंगे, 10x कर दिया, प्लस में 1 कर दिया, नीचे 1/2 रूट एक्स कर दिया, फिर रूट एक्स की वैल्यू 2 रख दी और इधर ये रख दिया, तो ये बन गया 21 इंटू 2 भी वो गड़बड़ करेंगे यहाँ पे शायद तक, 20 और 21, 21 इंटू 21 रूट 2, चलो छोड़ो उसको, 16 दूनी 32 रूट 2, इसका आंसर तो 32 रूट 2 यार है। चलो इसको एक बार छोड़ो, एल हॉस्पिटल वाले को क्या कर रहे हैं अभी आगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी तो अपन इस मेथड से ही करते हैं। नेक्स्ट, जैसे मान लो अपने पास में अगले क्वेश्चन की तरफ गए और अपने को ये क्वेश्चन मिल गया, एग्जांपल 4 की बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप का कुछ मिल गया। ठीक है, कुछ ऐसा मिल गया, लिमिट x टेंस टू π/2, ये आ गया tan स्क्वायर x मल्टीप्लाई में sin x माइनस 1। जैसे मान लो अपने पास में ये मिल गया, तो आपको ये चीज तो कंफर्म हो गई क्या कि इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है, क्योंकि tan π/2 की तरफ किधर जाता है, इन्फिनिटी की तरफ जाता है, मल्टीप्लाई में sin π/2 1 है, इन्फिनिटी मल्टीप्लाई 0 हो गया। ये अपन ने इनडिटरमिनेट फॉर्म देखी थी, तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो आपने बोला काफी इजी है, हम सबसे पहले इसको चेंज कर लेते हैं। चेंज कैसे करेंगे, x टेंस टू π/2, tan को sin को उसमें बदल लेते हैं, तो ये आएगा sin स्क्वायर x, ये आएगा sin x माइनस 1 अपोन में cos स्क्वायर x आएगा। हमें पता है कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x की जो वैल्यू होती है वो 1 के बराबर होती है। क्लियर है, अगर ये 1 के बराबर होती है तो हम ये बोल सकते हैं कि sin स्क्वायर s लिख रहे हैं डायरेक्ट इसको s माइनस 1, और इसे लिख रहे हैं 1 माइनस एस स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं, s माइनस 1 हो गया, इसे लिख दिया 1 माइनस एस 1 प्लस एस, कट गया एक अपने पास में, s माइनस 1 1 माइनस एस है तो एक नेगेटिव बाहर आएगा, ये आएगा माइनस एस स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एस। डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, जब आपने लिमिट π/2 पुट की तो आपके पास आंसर आएगा माइनस साइन स्क्वायर π/2 अपॉन में 1 प्लस साइन π/2, और साइन π/2 1 हो गया तो ये आ गया माइनस का 1/2, यही आपका आंसर बन गया। क्लियर है, माइनस का 1/2। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये वाला अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, ये एग्जाम्पल इस टाइप के हैं जो आपका मतलब एक तरीके से पूरा का पूरा माइंड है वो अच्छे से ये करेंगे कि हाँ भैया क्वेश्चन तो इस टाइप के अगर अपन ने करने लग गए तो एग्जाम के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। x पावर 4 है, प्लस 5x स्क्वायर है, प्लस 7x है, प्लस 9 है, डिवाइड कर दीजिए x पावर 3 से, 8x पावर 4 से, प्लस 5x प्लस 3 से, और आपने लिमिट कर दी x टेंस टू इन्फिनिटी। तो फिर आपने क्या बोला कि यार ये तो इन्फिनिटी तरफ जा रहा है तो अपना काम तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी टाइप का बन जाएगा। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी को रहने दीजिए, आप ये कीजिए कि इसमें ऊपर वाले में मैक्सिमम पावर कॉमन ले लीजिए, x पावर 4 ले लिया, तो इधर आपने क्या किया 1 प्लस 5/x स्क्वायर हो गया। इन टाइप के क्वेश्चन आगे की तरफ और बेहतरीन तरीके से करेंगे, अभी तो बस मान लो बेसिक थोड़ा सा और इसको हाई लेवल पे लेके जाएंगे। अभी बस इतना ही समझिए, नीचे x की पावर 4 यहाँ पे भी कॉमन लिया तो ये बनेगा 1/x, ये बनेगा 8, ये बनेगा 5/x पावर 3 प्लस में 3/x पावर 4, x की पावर 4 से x की पावर 4 कट गया। आप लिमिट पुट कर दीजिए तो देखो 1/x कितनी इन्फिनिटी, जब x इन्फिनिटी तरफ जा रहा है तो ये 0 की तरफ जाएगा, तो ऊपर तो ओनली 1 बचेगा क्योंकि ये देखो सारा का सारा मामला 0 बन गया, इधर ये 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा और 8 बचेगा, तो 1/8 अपना लिमिट आ जाएगा। क्लियर है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अच्छा, जैसे यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन मैं आपको एक करके देता हूँ, आप समझना इन दोनों क्वेश्चन से कि आपको क्या चीज समझाने का प्रयास हो रहा है। एग्जाम्पल 5 हो गया, ये एग्जाम्पल 6। जैसे मान लो अपने पास में लिमिट ये दे दी x टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ आ गया सपोज दैट x³ माइनस 5x स्क्वायर, ठीक है। और यहीं पे एक एग्जाम्पल नंबर 7 आपको ये दे दिया, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x प्लस 3 माइनस x माइनस 6। अब दोनों को देखो, एक बार आप सबसे पहले क्या करोगे कि यार हम एक काम ये करते हैं कि इन्फिनिटी रख के देखते हैं, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म बन गई, बनी कि नहीं बनी। आपको बोला था कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म जब बन जाते हैं तो आप या तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज किया करो या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में चेंज किया करो, यहां से अपना आंसर जो है वो आता है। पहली क्लास या दूसरी क्लास के अंदर आपको ये चीज बताई थी। अगर आपने मान लो यहां से लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी लिया
ये तो एज इट इज लेना है। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये कितना बना, x माइनस 5 बना। ठीक है, ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ये इन्फिनिटी में 5 कम हुआ यानी इन्फिनिटी मल्टीप्लाई इन्फिनिटी हो गया। तो आपको पता है कि इसका आंसर क्या बनेगा, डज नॉट एग्जिट, कभी भी एग्जिट नहीं करेगा। बट जैसे ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है तो इसका क्या करना होता है, अपने को रैशनलाइजेशन करना होता है। अपन ने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले कि आपको ये चीज करनी है। ये माइनस वाला आ गया, नीचे कितना आएगा, तो आपने बोला नीचे प्लस वाला, ये प्लस वाले फैक्टर आ जाएंगे। जो ऊपर वाला मल्टीप्लाई हुआ तो देखो a माइनस बी, ए प्लस बी टाइप का मल्टीप्लाई हुआ तो x प्लस 3 बचेगा, माइनस ए माइनस बी तो x माइनस 6 बचेगा। और नीचे हमारे पास में क्या आ रहा है, x प्लस 3 आ रहा है और प्लस x माइनस 6 आ रहा है। x से x देखो अपने पास में कैंसिल आउट हो गया, अपना आंसर कितना बन गया, ऊपर देखो 6 और 3 9 बन गया। वो ऐसा कुछ दे रखा है। अब बताओ इसकी लिमिट क्या बताओगे आप, आपने बोला नीचे वाली वैल्यू देखो आप, ये इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, ऊपर 9 है तो पूरा आंसर 0 की तरफ जाएगा, तो इसकी लिमिट एग्जिट करेगी वो कितनी आएगी, 0 आएगी। तो आप इन दोनों को चीज़ों को समझिए क्या कि यहाँ पे अपन ने डज नॉट एग्जिस्ट कैसे बता दिया और यहाँ पे 0 कैसे बता दिया। अपने को सबसे पहले ये याद रखना है कि इसको इस फॉर्म के अंदर बदलना ही होगा, ठीक है, तब हमारे पास में आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वाले क्वेश्चन जो है वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अपन कुछ रूल्स देख लेते हैं लिमिट ऑफ अलजेब्रा के कि क्या क्या रूल्स होते हैं। जैसे मान लो अपने पास में ये रूल आता है, रूल्स ऑफ लिमिट अलजेब्रा, लिमिट्स के क्या होते हैं, ये वाले रूल। उम्मीद करते हैं आपने ये चीज़ वैसे पहले से पढ़ रखी होगी, लेकिन एक बार थोड़ा सा क्विक डिस्कशन कर लेते हैं कि मान लो लिमिट, सपोज दैट सी इज ए कांस्टेंट, सी कांस्टेंट दे रखा है, लिमिट एक फंक्शन एफ एक्स है और एक अपने पास में लिमिट एफ एक्स की एग्जिस्ट भी कर रही है। तो सम लॉ क्या बोलता है कि मान लो एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन है और उनके बाहर लिमिट दे रखी है, तो आप अलग अलग इनकी लिमिट निकाल के एडिशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंस लॉ क्या बोलता है कि अगर माइनस है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लिमिट को दोनों के फंक्शन के निकाल सकते हो अलग अलग। कांस्टेंट मल्टीपल लॉ ये बोलता है कि मान लो कोई फंक्शन के बाहर सी मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप लिमिट लेते टाइम सी को बाहर भी निकाल सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो चेंज कर नहीं रहा फंक्शन को। प्रोडक्ट लॉ में क्या होता है कि अगर मान लो एफ एक्स और जी एक्स दो मल्टीप्लाई में दे रखे हैं फंक्शन, तो आपको ऐसे लिमिट अलग अलग निकाल सकते हो, आपकी पहले वाले की कर दी फिर मल्टीप्लाई कर दिया दूसरे वाले का, इस टाइप से। कोशेंट लो ये बोलता है कि एफ एक्स अपॉन जी एक्स है तो आप ऊपर वाले की लिमिट अलग निकाल सकते हो, नीचे वाले की अलग निकाल सकते हो। शर्त ये होनी चाहिए कि जी एक्स जो नीचे वाला है वो 0 के बराबर ना हो जाए लिमिट, क्योंकि नीचे 0 बन जाएगा फिर तो अनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगी दोबारा। पावर लो क्या बोलता है, पावर लो ये बोलता है कि एफ एक्स एक फंक्शन है उसकी पावर n दे रखी है, तो आप जब लिमिट बाहर है तो लिमिट निकालते टाइम पावर को एक तरफ कर दो, पहले एफ एक्स की लिमिट निकाल दो फिर पावर n कर देना, कोई इशू नहीं आएगा। सेम टू सेम रूट लो के अंदर है, अगर रूट के अंदर देखो पावर n 1/n दे रखी है तो आप पहले ऐसे निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं आता। कोई कांस्टेंट फंक्शन सी है उसकी लिमिट आप सी कांस्टेंट ही रहेगा क्योंकि वो चेंज नहीं हो रहा। और डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लो क्या बोलता है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लो ये बोलता है कि आप फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू ऐसे रखते हैं। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, ये छोटे छोटे लो हैं जो आपको पता होने चाहिए ताकि आपका क्वेश्चन अच्छे से बने। अच्छा यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि मान लो एक कंपोजिट फंक्शन नाम की चीज अपन ने पढ़ी थी, कंपोजिट फंक्शन नाम की अपन ने चीज पढ़ी थी, आपको पता हो तो ठीक है। कंपोजिट फंक्शन कहाँ पढ़ा था, फंक्शन के अंदर पढ़ा था, आई होप आपने देख लिए होंगे वो सारे के सारे लेक्चर। कंपोजिट फंक्शन के अंदर क्या होता है, जैसे मान लो अपने पास ऐसा कुछ दे रखा है, लिमिट x टेंड्स टू a और यहां दे रखा है f ऑफ जी एक्स, ऐसा कुछ दे रखा है। तो आपको सबसे पहले पता है क्या करना होता है, आप ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फंक्शन बाहर वाले को निकाल दिया आपने, पहले लिमिट चेक कर ली x टेंड्स टू a जी एक्स की, ठीक है, इस टाइप से आप कर सकते हो, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपको एक चीज बताएं यहाँ पे कि अगर मान लो यहाँ से एक वैल्यू आएगी, क्योंकि लिमिट निकालने कोई ना कोई वैल्यू आई, सपोज दैट उसकी वैल्यू क्या आई, उस के ऊपर इस फंक्शन का ग्राफ क्या होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए, यानी ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर कंटिन्यू हुआ तब तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लिमिट एग्जिस्ट, अन्यथा नहीं करेगी। अन्यथा नहीं करेगी मतलब अगर मान लो डिसकंटिन्यू है, डिसकंटिन्यू, ये छोटी सी चीज आपको याद रखनी है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डीएनई हो जाए। कैसे करेंगे देखो अभी समझ में आ जाएगा। ये पहले बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ फंडा, आपने बोला ठीक है, ये जो चीज बताई है तो समझ में आ गई। जैसे मान लो यहीं पे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि आपको एग्जांपल दे दिया, ये वाला एग्जांपल फर्स्ट लेते हैं, लिमिट x टेंस टू, मान लो अपने पास में 2 दे दिया और e की पावर x स्क्वायर दे दिया। तो हमने भी क्या बोला था, ये एक फंक्शन f है, उसके पावर में gx फंक्शन लिखा हुआ है, तो आप इसे क्या लिख सकते हो कि e और लिमिट ऊपर लेके जा सकते हो, x टेंस टू 2x स्क्वायर। अब आपने जैसे इस पूरे की लिमिट निकाली तो आपके पास आंसर कितना आया, 4 आया क्या,
और e की पावर 4। अब ये e की पावर 4 लिमिट क्यों आ गई, क्योंकि हमें पता है e पावर x का ग्राफ कुछ जब बनता है तो ये 4 के ऊपर, मान लो सपोज दैट 4 यहाँ पे, तो कंटिन्यूअस है, बीच में ब्रेक नहीं हो रहा। लेकिन अगर डिसकंटिन्यूस की बात करते हैं, देखो कुछ इस टाइप से कि मान लो अपने पास ऐसा दे रखा है लिमिट x टेंस टू 1, ये ग्रेटेस्ट वाला है x² + 5। तो जो ग्रेटेस्ट वाला है ना वो एज एक fx की तरह काम कर रहा है, वो जो अंदर वाला पार्ट है वो एक gx की तरह काम कर रहा है। तो आपने पहले क्या किया, बोला कि यार लिमिट को अंदर लेके चले गए, ठीक है, लिमिट को अंदर लेके चले गए इस टाइप से, x टेंस टू 1 और x² + 5 इस टाइप से। तो यहाँ पे लिमिट कितनी आई, आपने बोला देखो 1 का स्क्वायर 1 + 5 6 हो गया, 6 हो गया क्या अपने पास में। अब यहाँ पे आप ये समझ सकते हो कि 6 पर ग्राफ कंटिन्यू है कि नहीं है, आप ये तो बताओ। हमने क्या बोला, इसकी जो लिमिट होती है इसके ऊपर आपको देखना होता है कि ग्राफ क्या चल रहा है। आपको पता है ना, ग्रेटेस्ट वाले जो ग्राफ होते हैं ना वो कुछ इस टाइप से चलते हैं, 0 से 1 के बीच में वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, उसके बाद एक वैल्यू बन जाती है इस टाइप से, फिर यहाँ पे अपने पास में ओपन आता है, फिर यहाँ पे वापस हो जाता है। इस टाइप का ग्राफ अपन ने पढ़ा था, अगर आपको याद होगा थोड़ा बहुत ग्राफ के अंदर, फंक्शन वाले चैप्टर के अंदर। तो जैसे मान लो यहाँ पे ये 5 है, इसके बाद मान लो ये 6 है, ठीक है। तो 6 के ऊपर देखो पहले तो यहाँ था, फिर ग्राफ टूट गया बीच में, देखो टूट गया ना यहाँ पे ग्राफ। तो यहाँ पे क्या होगा, लिमिट डज नॉट एग्जिट करी। बस छोटी सी बात थी समझाने की। अगर आपने दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखा होगा तो आप क्लियर हो गया होगा कि अगर कंपोजिट फंक्शन के अंदर ऐसा कोई दे दे ग्राफ, मतलब लिमिट निकालने का, तो अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की इस क्लास के अंदर चीज़ें समझ में आ गई होगी कि लिमिट के अंदर अपन ने क्या किया है, कैसे लिमिट निकालते हैं। एक होती है डोमिनेटिंग टर्म। अब डोमिनेटिंग टर्म क्या होती है वो अपन अगली क्लास के अंदर करेंगे। उसके बाद अपन डोमिनेटिंग टर्म करने के बाद में कुछ सब्स्टिट्यूशंस हैं वो करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज कुछ देखेंगे, और उसके बाद अपन ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स कैसे निकालते हैं वो करेंगे, ठीक है। तो इसकी अगली क्लास के अंदर भी अपन अलजेब्रा की कुछ और चीज़ें बेहतरीन पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से सारे के सारे प्रॉपर तरीके से नोट्स समझ में आ रहे हैं। अच्छे से नोट्स बनाइए, और फिर इसके बाद जैसे ही कंप्लीट हो जाता है चैप्टर अपन प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपकी तैयारी और बेहतरीन बन जाए, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं आपके साथ में नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं लेक्चर, तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, वीडियोस को भी, और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपके साथ में नेक्स्ट लिमिट के बेहतरीन लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।